अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 इंडिया, आई थिंक ये दुनिया का वरीयस तरीन वर्ल्ड कप है। इतनी मुश्किलात का शिकार, कभी शेड्यूल चेंज हो रहे हैं, कभी नए शेड्यूल आ रहे हैं। अजीब किस्म की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है इस वर्ल्ड कप में। और स्टार्ट तो हो चुकी है लेकिन स्टार्ट का कोई रेस नहीं है, यानी कि कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है कि ये रेस तो चल चुकी है कंट्रोवर्सी की, लेकिन आई थिंक ये ख़त्म होती रेस नज़र नहीं आ रही। तो जी बात ये है सारी की सारी कि कंट्रोवर्सी स्टार्ट क्यों हुई। कंट्रोवर्सी सिर्फ इंडिया की वजह से स्टार्ट हुई है। आपको याद है कि पाकिस्तान ने, पीसीबी ने इंडिया को बोला था कि 15 अक्टूबर का जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो अहमदाबाद में हो रहा है उसका वेन्यू चेंज कर दो, लेकिन इंडिया ने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी। पाकिस्तान ने बोला था कि उधर हमें सिक्योरिटी का इशू है तो प्लीज़ वेन्यू चेंज कर दे। आई थिंक ओबियसली पाकिस्तान के जहन में भी जो नमारतरी का जो इवेंट होने जा रहा है अहमदाबाद में, वो भी उनके जहन में होगा। जाहिर है जो एनालिस्ट होते हैं पाकिस्तान के वो भी इस चीज़ पे गौर करते हैं और इन चीज़ों को सामने रखते हैं और इसको देखा जाता है, फिर ही कोई दावा किया जाता है, फिर ही कोई डिमांड की जाती है। लेकिन इंडिया ने किसी किस्म का कोई दावा नहीं माना और अब की जो सिचुएशन है इंडिया की वो बहुत बुरी होती जा रही है दिन ब दिन। और आपको भी यह पता है कि 69 to 68 डेज रह चुके हैं वर्ल्ड कप में। 68 डेज आई थिंक रह चुके हैं वर्ल्ड कप 2023 में, लेकिन अभी तक वेन्यू ही नहीं, शेड्यूल ही नहीं। उस तरह अनाउंस तो खैर हो गया लेकिन उस तरह डिसाइड नहीं हो रहा। और आपको ये भी अब पता होगा, मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया है कि जो 4 टीमें हैं, श्रीलंका, बिल्कुल श्रीलंका को सुन के आप भी शौक हो गए होंगे, जो कि इंडिया के साथ खड़ा था, वो भी अब इंडिया के खिलाफ हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ये टीमें जी कह रही हैं हमारे भी वेन्यूज़ चेंज किए जाएं। आपने हमारे मैच के दरमियान 1-2 दिन का वक्फा रखा, क्या मजाक चल रहा है हमारे साथ। अजीब किस्म के हो आप। बीसीसीआई जो दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा और अमीर तरीन बोर्ड है, जो आईसीसी का आईएमएफ है, आई थिंक इसी वजह से आईसीसी उस तरह कोई रिएक्ट नहीं कर रहा बीसीसीआई के ऊपर और इंडिया पे उस तरह रिएक्ट नहीं कर रहा। अगर यही पाकिस्तान होता तो आईसीसी ने वैसे नहीं था छोड़ना पाकिस्तान को। तो बात सारी की सारी ये है कि बीसीसीआई से हैंडल ही नहीं हो रही चीज़ें। क्यों नहीं हैंडल हो रही, उसके पीछे वजह यही है, बस पाकिस्तान के साथ जो खार इनकी चल रही है ना, उस वजह से इनसे चीज़ें नहीं हैंडल हो रही। और उसी वजह से अपनी अना का मसला बना के जो पाकिस्तान की डिमांड्स हैं ना मान लें, हमारे वोट्स ना कम हो जाएं, जो नरेंद्र मोदी साहब के जो क्या कहते हैं, पर आपको ही पता है कि नरेंद्र सुबिधा एंटी पाकिस्तान खेलते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कि हमारे वोट ना कम हो जाएं, उस वजह से क्रिकेट को खराब किया जा रहा है। भाई आप क्रिकेट को पॉलिटिक्स में क्यों लेके आ रहे हो। अब रही बात, आपको भी पता है कि इंडिया कुछ ज़्यादा ही है, हमारे इधर भी थोड़ा पॉलिटिक्स को देखा जाता है, लेकिन हमारे इधर जो पॉलिटिक्स को देखा जाता है वो सिर्फ ओहदों में देखा जाता है, ना कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में कोई दखल अंदाजी नहीं की जाती। इंडिया, अब काफ़ी इंडियन जो से फैंस हैं नीचे आके मेरे कमेंट्स में बोलेंगे कि जी आपके भी तो उधर देखा जाता है। अबे नहीं देखा जाता, वो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच में कोई पॉलिटिक्स नहीं उस तरह देखी जाती। ठीक है, ये मैं आपको, पाकिस्तान ने हमेशा एक्सेप्ट किया इंडिया को, चाहे वो उधर जाके खेलना हो यहाँ आके खेलना हो, इंडिया ने हमेशा एक्सेप्ट किया। इंडिया ने ही हमेशा मना किया, हमेशा इंडिया ही मना करता आया, इंडिया ही यानी कि रोड़े अटकाता आया। पाकिस्तान ने इस तरह का कुछ भी नहीं किया। और इंडियन पॉलिटिक्स का मैंने आपको बताया कि सिर्फ ओहदों की पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व होती है पाकिस्तान। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इंडिया के जो से फैंस हैं वो कमेंट्स में आके ये भी बोल रहे होते हैं कि जी फेक प्रोपोगेंडा है, फलाना है, टमकाना है। अब मेरी बात सुनो, अब जय शाह साहब की आपके सामने स्टेटमेंट है, ये भी आपके सामने आ गई होगी। और इंडिया के जो फैंस हैं उनको पता है क्यों यानी कि डाउट होता है, क्योंकि उनका इंडियन मीडिया बहुत बड़ा झूठा है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। ध्रुव राठे इंडिया के बड़े फेमस यूट्यूबर हैं, द फेमस यूट्यूबर इन इंडिया। तो उनके बारे में खबर आई, उनकी एक वीडियो भी सामने आई है कि मुझे जी बिग बॉस में एंट्री मेरी हो रही है। और उसको कितने इंडियन जो से चैनल्स हैं और कितने इंडियन जो से आर्टिकल्स हैं उन्होंने हाईलाइट किया, उन्होंने खबर चलाई। और ऐसी कोई बात ही नहीं है, वो अपनी वीडियो में आके कह रहे हैं कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। यानी कि कितने इंडिया के कितने ज़्यादा चैनल हैं, वो सारों ने खबर चला दी हुई। और ऐसी कोई कितने, यानी कि इधर से अंदाज़ा होता है, वो खुद ही बोलते हैं कि इधर से अंदाज़ा होता है कि आपका इंडियन मीडिया कितना फेक है। तो इसी वजह से जो उनकी आवाम है ना, उनको डाउट होता है कि यार शायद ये खबर गलत है। ये खबर गलत नहीं है। जय शाह साहब ने ही बोला कि जी
शेड्यूल चेंज हो रहा है या डेट्स चेंज हो रही हैं, इस तरह के मामला चल रहे हैं इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया मुश्किल में है, मुश्किल घड़ी में है। और जिधर जो फैंस ये कहते हैं ना कि जो पाकिस्तान टीम है वो इंडिया ना आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम IPL भी चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भजन बात ये है कि ये स्टेटमेंट आपके सामने चल रही होगी। स्टेटमेंट ये है कि जो ICC ने ना ऐड का जो सा क्या कहते हैं एक सिनेरियो जारी कर दिया जिसमें 30 सेकंड का जो ऐड है उसके 7 लाख रुपया होगा। यानी कि जब मैच चल रहा होता है तो 30 सेकंड का ऐड है ना, आम मैचेस की बात कर रहा हूँ कि 7 लाख है, और वही पाकिस्तान और इंडिया के मैच में 30 लाख 10 सेकंड का। आप लगा लें साहब, अगर PKR में करें, ये इंडियन रुपए में है 30 लाख, अब PKR में करें तो कितना बन जाता है। तो बात ये है कि आप ये जो कह रहे थे ना कि पाकिस्तान की टीम, भाईजान आधे का भी फ़र्क नहीं है, इससे भी ज़्यादा, कहीं गुना ज़्यादा कितना पैसा जनरेट करेगा। और यानी कि जो उनसे एडवर्टाइज़र है उनको कितने लाख, 90 लाख के करीब रकम देनी पड़ेगी। तो आप ये दिखा लें, सिर्फ 10 सेकंड के ऐड के लिए आप ये अंदाज़ा लगा लें कि कितना पैसा जनरेट कर रहा है इंडिया। और इंडिया कहता है कि आप फैंस कहते हैं कि पाकिस्तान है। भाईजान पाकिस्तान क्यों ना है इंडिया, वो क्यों तो चाहते हैं BCCI के पाकिस्तान को उन्होंने लाना ही लाना है इंडिया, क्योंकि उन्होंने पैसा जनरेट करना है। इतना पैसा किसी मैच में भी नहीं है, ये सारे जानते हैं। और आपको तो ये भी पता होगा, होटल तो छोड़े इंडिया के, हॉस्पिटल तक की बुकिंग हो चुकी है। क्यों हो चुकी है भाईजान, पागल है लोग इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए। तो ये इस तरह ना आप सोचें कि जी पाकिस्तान से फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो सारी की सारी बात ये है कि इंडिया, मैं बार बार वीडियो में कह रहा हूँ, इंडिया अपने लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर रहा है क्रिकेट के लिहाज से। और ये सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से अंदर ला के पॉलिटिक्स को अभी क्रिकेट खराब कर रहा है। अब आप देखें, पजल हो चुके हैं जय शाह साहब को समझ नहीं आ रही कि अब उन्होंने क्या करना है, क्योंकि बाकी टीमें भी उनके खिलाफ हो गई हैं। ये क्या ड्रामेबाजी लगी है सिर्फ और सिर्फ एक मैच की वजह से, 15 अक्टूबर के मैच की वजह से उनको पूरा का पूरा शेड्यूल चेंज करना पड़ा। और आपको पता दिन कितने कम रह गए हैं। और अब अभी दुनिया की हिस्ट्री में, वर्ल्ड की हिस्ट्री में इससे ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी किसी भी वर्ल्ड कप में नहीं चली है कि शेड्यूल आ रहे हैं और इतनी देर बाद शेड्यूल अनाउंस हो रहा है। तो सारी की सारी बात यह है कि इंडिया ने रोटेट का एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप के लिहाज से भी पाकिस्तान की बातें नहीं मानी, जिस वजह से ये आज सामने इनके सामने चीज़ें आ रही हैं। और चीज़ें आप जय शाह साहब देखेंगे, इनको फेस तो करनी पड़ेंगी। तो सारी की सारी बात ये है कि आपका मीडिया भी बहुत झूठा है और जिस वजह से आप भी डाउट में होते हैं। अच्छा जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।